रूस और यूक्रेन के बाद अब बात करते हैं चीन की, जहां वीगर मुसलमानों पर जुल्म होना आम है, लेकिन उन्हें टारगेट करने के लिए बहाना बनाना आम नहीं है। कम्युनिस्ट सरकारों ने वीगरों को टॉर्चर करने के लिए इस बार कोरोना को बहाना बनाया है। आउट ऑफ कंट्रोल कोरोना के दौर में क्रूर कोविड पॉलिसी के खिलाफ बगावत हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ वीगर मुसलमानों के शिनजियांग प्रांत से दिलाने वाली खबरें आ रही हैं। खबर यह है कि कोविड की वजह से सील एक इमारत में आग लग गई, जिसमें 20 से ज्यादा लोग जिंदा जल गए। बीजिंग से 2500 किलोमीटर दूर शिनजियांग प्रांत में 21 मंजिल की एक रिहायशी इमारत चल रही थी। अंदर लोग मौजूद थे और बाहर दमकल की गाड़ियां। आग इमारत की ऊपरी मंजिलों में लगी थी और पानी की बौछार इतनी ऊंचाई तक पहुंच नहीं पा रही थी। नतीजा ये हुआ कि आग पर काबू पाने में बहुत वक्त लग गया। जिस इमारत में आग लगी थी उसमें कोविड पेशेंट थे। चीन की सरकार ने उनके फ्लैट्स के दरवाजे बाहर से सील किए हुए थे, इसलिए वो अपने जलते फ्लैट्स को छोड़कर बाहर नहीं भाग पाए और जिंदा जल गए। इस घटना में कम से कम 20 लोगों की मौत हो गई, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं। सील किए उइगरों के मकान, जिंदा जलकर मर गए इंसान। चीन में फिर कोरोना बम फूट गया है। कोविड का एक नया वेरिएंट कोहराम मचा रहा है। वायरस का विस्फोट इतना खौफनाक हो चुका है कि पुराने सारे रिकॉर्ड्स टूट गए हैं। एक एक दिन में 35 हजार लोगों में कोविड इन्फेक्शन का पता चल रहा है। कोरोना को कंट्रोल करने के लिए जिनपिंग सरकार सख्त लॉकडाउन लगा रही है। जिस इलाके में कोविड के केस का पता चलता है उस पूरे इलाके को इसी तरह बैरिकेडिंग और टीन शेड्स लगाकर सील कर दिया जाता है। जिन इमारतों और घरों में कोविड के केस होते हैं वहां घरों को बाहर से सील कर दिया जाता है। शिनजियांग के उइगर आबादी वाले इलाकों में तो सख्ती और भी ज्यादा है। जिस इमारत में आग लगी उनके घरों को भी ऐसे ही सील किया गया था। चीन में फिर कोविड कहर, लौट आई 2021 वाली लहर। चीन में कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। ये हालात तब हैं जब चीन में लंबे समय से जीरो कोविड पॉलिसी लागू है। जबरदस्ती लोगों का टेस्ट करवाया जा रहा है। लोगों को पकड़ पकड़ कर क्वारंटीन किया जा रहा है। चीन के 8 जिलों के 66 लाख लोगों को लॉकडाउन लगाकर कैद कर दिया गया है। राजधानी बीजिंग में हर रोज 30 से 35 हजार कोविड केस मिल रहे हैं। बीजिंग में 27 नवंबर तक घर से निकलने पर रोक लगा दी गई है। बीजिंग के एक प्रदर्शनी केंद्र में अस्थायी अस्पताल बनाया गया है। बीजिंग के अलावा ग्वांगझू, चोंगकिंग, जिनान, जियान, चेंगडू और लांचो में भी कोरोना बेकाबू हो गया है। लेकिन अब चीनी सरकार की क्रूर कोरोना पॉलिसी के खिलाफ सड़कों पर जन विद्रोह शुरू हो गया है। चीन में दुनिया की सबसे बड़ी एप्पल आईफोन बनाने वाली फॉक्सकॉन फैक्ट्री में सख्त कोविड पॉलिसी और सैलरी नहीं मिलने से नाराज कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी। बार बार लॉकडाउन और सैलरी कट के विरोध में 20,000 मजदूरों ने एक साथ इस्तीफा दे दिया और सड़कों पर उतर आए।